परमेश्वर का वचन जो आज हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि जब बाइबल हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा काम करती है। कैसे? परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की आशीष के द्वारा। क्योंकि परमेश्वर जब हमें आशीष देता है, बरकत देता है, वो हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे हर एक कामों में परमेश्वर हमारी मदद करता है, सहायता करता है। यदि जब हमारे जीवन में विपत्तियां आए, समस्याएं आए, दुख आए, चिंताएं आए, मुसीबतें आए, तो हमें क्या करना चाहिए? सर्वप्रथम हमें परमेश्वर के वचन पे विश्वास करना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी मनुष्यों को बचाने के लिए, हम सभी पापियों को बचाने के लिए, आखिर जब आपके घर में विपत्तियां आए, समस्याएं आए, बहुत सारी चिंता वाली बात जब आपके घर में हो, तो उस टाइम पे आपको प्रभु यीशु मसीह के वचन पर और उसके लहू पर आपको विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर ने हम सभी पापियों को बचाने के लिए अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। मेरे प्रियो, सभी से परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि जिस दिन हम ये विश्वास करते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में हमें ब्लेसिंग करता है, हमें आशीष देता है, हमारे घर में, हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे काम धंधों में, हमारी नौकरी में, हमारे जॉब में, जो हमारे घर में स्थिति है, हालात है, उसे देखते हुए परमेश्वर हमारी सहायता करता है। यदि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि में आए, वो राजा बनना चाहते तो आसानी से राजा बन जाते, लेकिन वो रास्ता परमेश्वर के बेटे ने, एक लौते बेटे जो प्रभु यीशु मसीह हैं, उसने ये रास्ता नहीं चुना। क्यों नहीं चुना? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हमें याद रखना है कि जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो आज बीमारी जिनके अंदर है, जो आज शरीर से पीड़ित हैं, अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हैं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, अनेक प्रकार की दुष्ट आत्माएं जो होती हैं, जो खास करके बहुत सारे मसीह भाई बहनों के जीवन में काम करती है, तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ। यदि आपके घर में विपत्तियां आती हैं, बहुत ज़्यादा संकट आपके घर में आता है, तो आपको उस टाइम पे घबराना नहीं, आपको डरना नहीं है। क्योंकि हम अपने जीवन में जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं हर समय, हर घड़ी बदलता रहता है, हर सिचुएशन बदलती रहती, हर हालात बदलते रहते हैं। मुश्किल हालात भी हमारे जीवन में जब आता है तो वो भी एक टाइम के बाद चला जाता है। क्यों? आखिर परमेश्वर ने जिस तरीके से कहा आदम और हवा के जीवन को लेकर के, जब आदम और हवा ने पाप किया तो उनके जीवन में अंधकार छा गया, उनके जीवन में बुराइयां आ गई, उनके जीवन में बीमारियां आ गई, उनके जीवन में क्या आ गई? बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी दिक्कतें, और अंतिम में आ गई उनके जीवन में मौत। क्योंकि उससे पहले हमने देखा है बहुत सारे भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे लोग हुए, उससे पहले जो स्वर्गदूत थे, स्वर्गदूतों की कोई मृत्यु नहीं होती है, ये बात आपको पता है। लेकिन जब आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उस टाइम पे परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं किया, तो उस टाइम पे परमेश्वर के साथ उन्होंने बगावत की है। परमेश्वर के प्रति जाकर के, मतलब उसके विपरीत जाकर के परमेश्वर के आज्ञाओं का उल्लंघन किया। उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें श्रापित किया, जो आज हमारे जीवन में हमें देखने को मिलता है। आदमी परिश्रम बहुत करता है, मेहनत बहुत करता है, लेकिन उसके जीवन में फल नहीं आता, उतनी आशीष नहीं आती, उतनी बरकत नहीं आती है। लेकिन जिनके ऊपर परमेश्वर का हाथ रहता है, तो परमेश्वर उनके जीवन में, वो कम मेहनत भी करते हैं तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा आशीष आती, बरकत आती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के चुने हुए आज आप लोग हैं। यदि आप आज डरते हैं, आप आज भयभीत होते हैं, आज अपने जीवन में आप यदि परेशान हैं, तो आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि बाइबल हमें बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है यहाँ पे, गलातियों पुस्तक अध्याय 6 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है, प्रभु का वचन यहाँ पे कहता है, मेरे प्रियो, जब भी जीवन में समस्याएं, दुख आए, परेशानियां आए, तो आपको एक बात याद रखना प्रभु यीशु मसीह को। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम अपने जीवन में चिंता करके कुछ नहीं कर सकते हो। यदि आज मेरे भाई, मेरे बहन, जितने लोग हैं, यदि अपने जीवन को आप चिंता में डालते हैं, या आप चिंतित होते हैं, यदि आप चिंतित होंगे तो आपके बच्चे होंगे, यदि आप चिंतित होंगे, जब आपके बच्चे होंगे, तो आपका पूरा फैमिली जो इमोशनल होता है, जो एक एक्टिविटी हमारे अंदर ऊर्जा होती है जो पॉजिटिव, वो नेगेटिव में बदल जाती है। और शैतान यही चाहता है कि आपके घर में जब विपत्ति आए तो आप उस समय खड़े ना हो परमेश्वर के सामने, उस समय आज मजबूत होने के लिए आपको परमेश्वर का साथ ना मिल सके। शैतान यही चाहता है, क्योंकि आप उस समय अपने आप को परमेश्वर के सामने स्थिर नहीं रख पाते हैं। तो मेरे प्रियो,
आगे जिस तरीके लिखा हुआ है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम उस जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यदि कोई मनुष्य या मेरे मसीह भाई बहन कोई भी इंसान हो, परमेश्वर वचन कहता है, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा जाए तो तुम जो आत्मिक हो, जो कोई गुनाह करता, कोई अपराध करता है, कोई बहुत सारी चीजें एक्टिविटी करता है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अपराध की श्रेणी में आती है, तो परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने जिस तरीके से कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति है वो पकड़ा जाता कोई अपराध करते हुए, गुनाह करते हुए, तुम तो आत्मिक हो, तुम तो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हो, तो नम्रता के साथ उसके जीवन को लेकर के आपको क्या करना है, उसे संभालना है। यदि आज आपके बेटे, आपकी बेटियां कोई गलतियां करती हैं, या कोई भी आपका घर का फैमिली का मेंबर, जो भी कोई भी व्यक्ति हो सकता है जो अपने जीवन में गलत कार्य कर रहा है, लेकिन हम मसीह भाई बहन जितने लोग हैं, परमेश्वर के आत्मिक द्वारा जो चलते हैं, विश्वास रखते हैं, तो प्रभु वहां हमारे जीवन में वो ब्लेसिंग करता, आशीष देता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब आप याद करिए कि जब एक विधवा औरत को, जब एक सारे बदनाम शहर की जो औरत होती है वो क्या करती है, वैश्यागमन का कार्य करती, वे विचार करती है, उसके बाद उसे लोग उस समय के रीति रिवाज के अनुसार, उस समय के कानून व्यवस्था के अनुसार पत्थरों से मार डालने का अधिकार हुआ करता था ऐसे व्यक्तियों का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई जीवन में पाप ना किया हो तो सबसे पहला पत्थर वही मारे। तो वहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति, जितने लोग उस समय प्रभु यीशु मसीह के सामने खड़े थे, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में पाप ना किया हो तो पहला पत्थर वही मारेगा। तो उसमें से एक एक करके लोग, सभी लोग चले जाते हैं। इसका मतलब है कि संसार में सभी लोग पाप किए हैं और सभी लोग पापी हैं। सभी मसीह भाई बहन जितने संसार के लोग हैं, सबके जीवन में कहीं ना कहीं पाप जुड़ा हुआ है। तो कोई के जीवन में ज्यादा होता है, किसी के जीवन में कम होता है, लेकिन हर एक इंसान के अंदर पाप जुड़ा होता है। लेकिन पवित्र आत्मा में जिस समय आप आगे बढ़ने लगते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ने वहां पे कहा कि जा, तुझे किसी ने नहीं सजा दिया तो मैं भी तुझे सजा नहीं दूंगा, और तू आज से भली चंगी हो गई है और तू पवित्र हो गई है, और तेरे जीवन में आज के बाद कोई भी ऐसा कार्य न करना जो तुझे लोग नीचा समझे। तो मेरे प्यो, इसी तरीके हमारे जीवन में जब कोई भाई बहन गलतियां करते हैं, ये घर की बड़ी समस्या होती है, बहुत बड़ी समस्या है। एक व्यक्ति, आपके घर का कोई सदस्य कोई गलत कार्य कर रहा, कोई गलत काम कर दिया, तो आपके आस पड़ोस आपके ऊपर उंगली उठाने के लिए, आपको ताना मारने के लिए, आपके परिवार को बुरा कहने के लिए, आपके परिवार को गंदी सोच रखने वाले आपके आस पड़ोस के लोग इकट्ठा हो जाएंगे। आपको इतना ताना मारेंगे कि आप उसको सहन नहीं कर सकते, उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसा काम किया कि परमेश्वर ने खुद, प्रभु यीशु मसीह जिस समय जो लोग पापी थे उनको माफ किया उनके जीवन में। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे कहते हैं कि जो अपराध करते, गुनाह करते हैं, उनको मौका दो सुधरने के लिए, क्योंकि मनुष्य का जो जीवन है ना, वो पाप रहित नहीं है, वो पाप से अधिक ढपा हुआ है, पाप से कहीं बढ़ करके उनके जीवन में पाप होता है। तो ये चीजें हमें याद रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि जब भी आपके जीवन में समस्याएं आए, दुख आए, आपके घर में विपत्तियां आए, तो आपको उस टाइम पे डरना नहीं है, उस टाइम पे आपको घबराना नहीं है, आपको बिलीव करना है, भरोसा रखना है। प्रभु आपके परिवार में आपको बहुत सारी आशीष देगा, आपको शांति देगा। आगे जैसे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में परमेश्वर बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। वो कैसे? जब हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है। जब पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है तो पवित्र आत्मा हमें चलना सिखाता है, पवित्र आत्मा हमें बोलना सिखाता है, पवित्र आत्मा दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को निकालना सिखाता है। पवित्र आत्मा हर प्रकार की बीमारियों को दूर करने के लिए हमारे पास प्रभु यीशु मसीह ने भेजा। प्रभु यीशु मसीह का जब स्वर्गारोहण हो रहा था तो अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें ऐसी सहायक दिए जाता हूं। पूरे सृष्टि के लोगों के लिए परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया।
आत्मा जो हमारे जीवन में आज है, जो परमेश्वर ने पवित्र आत्मा आज हमारे जीवन में दिया है, उसके जरिए हम अपने जीवन को, अपने घर को, अपने हालात को, अपने हर प्रकार की समस्याओं को देखते हुए प्रभु हमारे जीवन में कार्य करते हैं, काम करते हैं। यदि आज आपके घर में धन के कारण आप परेशान हैं, आपके घर में खाने के लिए नहीं है, आपके घर में पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनों को कमेंट आता है, हम अपने बच्चों की शादी करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे की व्यवस्था नहीं है, दहेज इतना मांग रहे हैं। लेकिन ये चीजें आज हमें कहीं ना कहीं खटकती है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन हूं, मैं मार्ग हूं, मैं सत्य हूं। जिस दिन परमेश्वर के वचन पे आप विश्वास करेंगे, बिलीव करेंगे, आपके जीवन में हर एक काम सफल होंगे, हर एक एक काम आपके जीवन में पूरे होंगे, क्योंकि बाइबल हमें यही बताती है। जिस तरीके आगे वचन हम देखते हैं, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। मेरे प्रियो, आज हम एक को गलत नहीं ठहरा सकते हैं। यदि मेरे घर में मेरा भाई है, वो कोई गलत कार्य करता है, गलत काम करता है, तो उसको मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि उसको मार करके अपने घर से भगा दूं। नहीं, परमेश्वर ने कहा एक दूसरे को मिल करके अपने घर में क्या करना है, भार को एक साथ उठाना है। और जो परमेश्वर की व्यवस्था है, मसीह की व्यवस्था है, उसे हमें पूरा करके दिखाना है। क्योंकि हर घर में कोई ना कोई बिगड़ा होता है, कोई ना कोई गलत रास्ते पे होता है, तो वो चीजें आप छोड़िए, उसे सुधरने का मौका दीजिए, उसे टाइम दीजिए, उसे बताइए, उसे सिखाइए, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा उस भाई के जीवन में, हमने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे इतने बिगड़े लोगों को देखा है जो यहाँ तक अपने आप को बहुत ज्यादा तानाशाह, अपने आप को बहुत ज्यादा ताकतवर, अपने आप को बहुत कुछ समझने वाले, पैसा वाले, धन वाले, शोहरत वाले, लेकिन आज परमेश्वर के सामने वो घुटने टेक करके सब कुछ समर्पित कर दिया। कहा कि परमेश्वर, आज के बाद मैं अपने जीवन में ऐसे कोई कार्य नहीं करूंगा जो आपकी पवित्र आत्मा को दुखित करता हूं। हालेलुया। तो ये चीजें आज मेरे प्रियो याद रखना है। जितने मेरे मसीह भाई बहन बैठे, आपको भी बिलीव करना है, आपको भरोसा रखना कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। आगे जिस तरीके से हम बात करते हैं कि एक दूसरे का भार एक साथ उठाओ, इस प्रकार मसीही जो व्यवस्था है हमें उसे पूरा करना है, क्योंकि परमेश्वर हमको ये कहता है कि तुम ही लोगों को पूरा करना है। प्रभु यीशु मसीह के 12 शिष्य थे, 12 शिष्यों ने मिल करके पूरी सृष्टि में परमेश्वर के सुसमाचार का प्रचार किया। आज हमारे जीवन में इतने करोड़ों अरबों मसीह भाई बहन हैं, कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर उन्हें ब्लेसिंग करता है, आशीष देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन में कहीं ना कहीं वो कार्य करता है, कहीं ना कहीं वो काम करता है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हम सभी मसीह भाई बहनों को चलाता है। ये बातें हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आगे जिस तरीके से बढ़ते हैं, जब घर में विपत्तियां आती हैं, समस्याएं आती हैं, तो सबसे पहले शैतान क्या करता है, हमारा जो माइंड होता है, जो हमारी सोचने की क्षमता होती है, जो सहनशीलता होती है, वो सब कुछ एकदम ब्लॉक हो जाता है, कुछ नहीं समझ में आता है। यदि अचानक से कोई हादसा हो गया हमारे घर में, तो गड़बड़ी के मारे आपका दिल धड़कने लगेगा, आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगा, आपका ब्लड प्रेशर हाई लो हो जाएगा, मतलब बहुत चीजें आपका तितर बितर हो जाएगा। तो उस टाइम पे जब भी आपके जीवन में कोई बड़ा समस्याएं आपके घर में है, आपकी दिक्कतें आए, उस टाइम पे आपको कुछ नहीं करना, शांति से आपको बैठना है, वहां पर बैठना है, कुछ समय के लिए बैठना और परमेश्वर को याद करना कि परमेश्वर ये मेरे जीवन में देख और मुझे रास्ता बता, ताकि मैं इसको अच्छे से हैंडल कर सकूं, अच्छे से चल सकूं। क्या मुझे आगे करना है? जो होना था वो हो गया, लेकिन प्रभु अब मुझे बता मुझे क्या करना है। तो ये चीजें परमेश्वर आपसे बातें करेगा, आपको बताएगा, लेकिन आपके पास और किसी के पास, किसी मनुष्य के पास है ये समय, ये स्थिति उस समय नहीं वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाता है, वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएगा। किसी के बेटे के साथ कोई गलत हो गया तो उसकी माँ है, स्वाभाविक बात है, उसके पिता हैं, उसके घर वाले हैं, बहुत ज़्यादा चिंतित हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हमें परमेश्वर को प्रथम स्थान पर रखने के बावजूद यदि हम रखते हैं तो परमेश्वर वो हमें मार्ग बताएगा, वो जीवन भी बचाएगा, वो हर प्रकार से हमारी मदद करेगा और सहायता करेगा। अगले वचन की ओर जब हम बढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो वह अपने आप को धोखा देता है। मेरे प्रियो, बहुत सारी बातें हैं जो आज हमारे जीवन में हमें समझ में नहीं आती, लेकिन ऐसा नहीं है कि परमेश्वर हमें जीवन नहीं देता। परमेश्वर हमें हर तरीके से हमारी मदद ही करता है, हमारी सहायता ही करता है। जिस तरीके से आगे हम बात करें तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जब प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को बता रहा था जंगलों में, कि जब प्रभु यीशु मसीह
अपने शिष्यों के साथ बैठे और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह नाइट में प्रार्थना किया करते थे, रात भर प्रार्थना किया करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह के जो शिष्य थे वो सो जाते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हम सभी मनुष्यों को, हम सभी पापियों को बचाने के लिए प्रार्थना किया करते थे। वो अपनी सामर्थ्य के लिए प्रार्थना करते थे। क्या आज हमें परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय है, टाइम है? क्या अपने घर में हम बैठ करके प्रार्थना करते हैं? क्या परमेश्वर की प्रार्थना को सुनते हैं? क्या प्रार्थना में परमेश्वर के वचन को याद करते हैं? क्या प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह की जो जीवन शैली है, क्या उसे हम याद करते हैं? क्या उस समय, उस पल को याद करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे, जब प्रभु यीशु मसीह के एक एक कतरे, एक एक लहू को बहाया गया था? क्या उस टाइम को हम याद करते हैं? क्या उस टाइम पर उस समय को याद करते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया जा रहा था, उनके हाथों पे कीलें ठोकी जा रही थी? क्या प्रार्थना के समय हम याद करते कि प्रभु आपके साथ ऐसा हुआ तो हमारे जीवन में इतना दुख तो कुछ नहीं है, इतना जो दुख है मेरे जीवन में, आज मेरे घर में स्थिति, जो मेरी हालात खराब है, इतना तो कुछ नहीं है। आपके हाथों में तो कीले ठोके गए थे, आपके एक एक लहू का कतरा इस मनुष्य, हम सभी पापियों को बचाने के लिए पिता आपने एक एक कतरा अपने लहू का बहा दिया था। तो ये चीजें आज मेरे प्रियो हमें कहीं ना कहीं विश्वास रखना है, स्ट्रॉन्ग अपने आप को करना, मजबूत करना है, बिलीव करना है, भरोसा रखना है, ताकि हम अपने जीवन में आगे बढ़े। अपने जीवन में कहीं ना कहीं हम आगे जब बढ़ेंगे तो प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि आप जब भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे, तो आपके जीवन में परमेश्वर आपको बहुत सारी ब्लेसिंग देगा, आशीष देगा। क्योंकि उस समय को हम याद नहीं करते हैं। आज हमारी परेशानी हमें दिखाई दे रही है, आज हमारा दुख हमारे सामने दिखाई दे रहा है, आज हमारे घर में पैसे नहीं है हमें दिखाई दे रहा, लेकिन परमेश्वर को तो याद करिए। जिस परमेश्वर को आराधना करते हैं, जिसकी प्रार्थना करते हैं, जिससे विनती करते हैं, जिससे दुआ करते हैं, उसको तो कम से कम याद रखें, क्योंकि वो तो हमारा परमेश्वर है। जब प्रभु यीशु मसीह ने इतने सारे दुख उठाए, क्या प्रभु यीशु मसीह अपने जीवन में कभी सुखी थे? नहीं, हर एक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनका जन्म होने से पहले ही उनके जीवन को मारने के लिए बहुत सारे राजाओं ने षड्यंत्र रचा, कुछ नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय से षड्यंत्र चल रहा था। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म होता है बैतलहम में, तब हेरोदेस मरवाने के लिए बहुत सारे राजाओं को, बहुत सारे लोगों को वहां पर मरवाने के लिए भेज देता है। लेकिन परमेश्वर, देखिए वहीं से शुरुआत होती है। परमेश्वर के जीवन में तब तकलीफ नहीं थी। क्या उनके जीवन में दुख नहीं आया, परेशानियां नहीं आई? जो आज हमारी प्रभु यीशु मसीह के सामने आज हमारी परेशानियां कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब अपने कार्य को स्टार्ट करते हैं, प्रभु यीशु मसीह जब 40 दिन जंगलों में भूखे प्यासे टहलते थे, तब क्या शैतान ने उन पर अटैक नहीं किया था? किया था। तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब शुरुआत से, जन्म से पहले देखें, उसके बाद मृत्यु के बाद तक हम देखते हैं, तो वहां तक उनके जीवन में संघर्ष ही संघर्ष था। तो आज आपको डरना नहीं है, आज आपको भयभीत नहीं होना है, आज आपको परमेश्वर के वचन पे विश्वास रखना और बिलीव करना, भरोसा रखना है कि परमेश्वर आपके जीवन में कभी भी आपके घर में विपत्तियां नहीं आएंगी। जिस दिन आप ये विश्वास रख लेंगे, भरोसा रख लेंगे, उस दिन प्रभु आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आगे जिस तरीके से हम बात करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में को घमंड करने का अवसर होगा। हालेलुया। तो ये चीजें जब हम देखते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं, परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। मेरे प्रियो, जब हमारे जीवन में जब कोई चीज हम अचीव कर लेते हैं, जब कोई चीज हमें मिल जाता है, जब हमारा जो गोल होता है कि आज हमें नौकरी करना है, हमें जॉब करना है, हमें बिजनेस करना है, हमारा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया है, तो उस टाइम पे अपने आप को परखें, अपने आप को देखें, क्या हम सही हैं, क्या हम बिलीव और भरोसा रखते हैं परमेश्वर के वचन पर? क्योंकि जिस दिन हम ये चीजें अपने जीवन में देखते हैं, तो उस समय परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था ना, एक शिष्य था और प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे भाई के मतलब चोट लगी है, मैं उसे दवा करा के आता हूं, मतलब बहुत सारी चीजें हो गई। और यहाँ पर जब देखते हैं तो एक प्रभु यीशु मसीह के शिष्य थे,
तो उसका जो पिता था मर गया था, खत्म हो गया था। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु उसका चेला शिष्य कहता है प्रभु यीशु मसीह का कि मैं अपने पिता को गाड़ करके आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को मुर्दे गाड़ने दो, तुम परमेश्वर के क्रूस को उठाओ और आगे बढ़ो। तो जिसका जो कार्य है उससे करना ही चाहिए, जिसका जो काम है वो करना ही चाहिए। आज के बाद हमें विश्वास रखना है कि हमें दूसरों के काम पे फोकस ना करते हुए हम अपने कार्य को देखें, हम अपने जीवन शैली को देखें, हम अपने परिवार को देखें, हम अपने घर को देखें, हम अपने घर की हालातों को देखें, हम अपनी चीजों को देखें, ताकि परमेश्वर हमारी जो प्रार्थना हम करते हैं उस प्रार्थना को सुने। क्योंकि हम जब किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है आपके अंदर पाप है, आपके अंदर नफरत है, आपके अंदर जलन है, आपके अंदर ईर्ष्या है, तो तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने एक लौते पुत्र को यहां तक नहीं जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को क्या किया, नहीं बख्शा, उन्हें सूली पर चढ़ना ही पड़ा। कि परमेश्वर बचा नहीं सकते थे प्रभु यीशु मसीह को? बिल्कुल बचा सकते थे। तो ये चीजें आज हमें देखना है कि प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर के बीच में पाप आ चुका था। मतलब परमेश्वर के ऊपर, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर पाप आ गया था। वो कैसा पाप? प्रभु यीशु मसीह ने नहीं किया, लेकिन सारे जगत के पापों को अपने ऊपर ले लिया। इसीलिए पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह से बहुत दूरियां हो गई, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ना ही था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब सूली पर नहीं चढ़ते तो हम सभी जितने संसार के लोग हैं, पापियों को बचाने के लिए जो अपना लहू बहाया है, वो कभी भी आज हमारे जीवन में कार्य नहीं होता। जो आज हम शैतान को आज्ञा देते हैं, शैतान निकल जाता है। अपने कार्यों के लिए कहीं दर्द होता है, बीमारी है, दुख है, परेशानियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा ही हमारे जीवन में संभव हो चुका है। जब प्रभु यीशु मसीह ने और परमेश्वर ने अपने पुत्र को नहीं छोड़ा, पाप उसके जीवन में आया, तो उसके बाद हम तो क्या हैं? हम तो मनुष्य हैं, एक तुच्छ प्राणी हैं। तो ये चीजें हमें कहीं ना कहीं देखना और समझना है कि हमें दूसरे के बारे में ईर्ष्या नहीं करना है, हमें दूसरे के बारे में गलत नहीं सोचना है, हमें दूसरे के बारे में या परिवार के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में गलत सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हम यही कहते हैं कि पहले अपने कार्यों को देख, अपने काम को देख, अपने आप को देख, अपने दिल के अंदर झांक करके देख, क्या मैं सही हूं? यदि आप सही भी हैं तब अपने जीवन को लेकर के घमंड करें, ना कि दूसरों के जीवन को लेकर के आप कहें कि उसका लड़का ऐसा है, उसके घर के लोग ऐसे हैं, उसके रिश्तेदार ऐसे हैं, उसके रिलेशन के ऐसे हैं, उसका पति ऐसा है, उसकी पत्नी ऐसी है, उसकी बेटी ऐसी है। तो ये चीजें हमारे घर में यदि है तो हमारे घर से विपत्तियां, समस्याएं, दुख और परेशानियां कभी भी नहीं जाएंगी। ये विश्वास रखे और भरोसा रखे। हालेलुया। क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन में पवित्र आत्मा के द्वारा जब आता है तो परमेश्वर कहीं ना कहीं वो हमारे मन को, हमारे विचार को देखता है। यदि हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं, किसी को गलत कहते हैं, तो हमारे मन में क्या है? एक गलत सोच है, एक बुरी विचार है, एक गलत नेगेटिव है। क्योंकि हमें पॉजिटिव रहना है, क्योंकि परमेश्वर हर एक प्रकार के इंसानों की मन की बातों को जानने वाला है। वो जान जाता है कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके मन में इसके प्रति मन नफरत है। इसीलिए मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि किसी को लेकर के आपको नफरत करने का जरूरत नहीं है। किसी की फैमिली को लेकर, किसी के घर को लेकर के, किसी को परिवार को लेकर, किसी के बच्चों को लेकर के, किसी के बिजनेस को लेकर के। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं को, इंसान जो सृष्टि के लोग हैं, किसी की दौलत को देख करके, किसी को घर को देख करके, नहीं मेरे जीवन में भी ऐसा होना चाहिए, उसके जीवन में तो इतना पैसा है, उससे घर में इतना पैसा आता है, उससे घर में इतना है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो तुम्हारे पास है उसमें तुम खुश रहो, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुझे रास्ता दूंगा, मैं तुझे मार्ग दूंगा और मैं तुझे बताऊंगा कि आगे कैसे चलना है। आपको बिलीव करना और भरोसा रखना है। आगे जैसे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वाले को भागी करें। मेरे प्रियो, जिस तरीके से आज हम वचन को बांटते हैं, वचन आपको सिखाते हैं, बताते हैं कि प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, परमेश्वर आपकी मदद करेगा, परमेश्वर आपके बेटे और बेटियों के जीवन में कार्य करेगा। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जो वचन की शिक्षा को ग्रहण करता है और पाता है
वह सब अच्छी वस्तुओं में सीखने वालों को भागी मतलब सहभागी बनाता है, मतलब उन्हें बताता है, सिखाता है कैसे अपने जीवन में कार्य करना है, काम करना है। तो प्रभु यीशु मसीह का वचन यही कहता है कि अपने जीवन में निराशा को दूर करते हुए जो भी आपके पास है उसमें आपको संतुष्ट रहना है, ताकि परमेश्वर वो आपको देखे, आपको समझे, आपको परखे, वो आपके हर प्रकार के कामों में आपकी सहायता करे। आगे जैसे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। मेरे को जिस तरीके से यहाँ पर आज परमेश्वर का वचन कहता है, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटता है। एक कहावत है, जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा करेगा उसके जीवन में वैसा ही फल मिलेगा। तो मेरे प्रियो, ये चीजें हमें समझ में अच्छी तरीके से आती हैं, सभी लोगों को समझ में आता है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हमें विश्वास करना है, भरोसा रखना है। जब प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं जो जैसा बोएगा वो ऐसा काटेगा। आज हम गेहूं बोते हैं तो गेहूं ही काटेंगे। यदि आज हम अपने जीवन में बुराई को बोते हैं तो बुराई ही हमारे जीवन में देखने को मिलेगी। यदि हम किसी के बारे में गलत सोचते हैं तो हमारे जीवन में भी गलत होगा। यदि आज हम अपने कार्यों को नहीं करते, दूसरों के कार्यों को रोकने की कोशिश करते हैं, तो वैसा आपके जीवन में होगा। यदि हम किसी के जीवन को लेकर के चुगली करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, तो वैसा आपके साथ होगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें याद रखना है और इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। यदि हम अपने घरों में खुशियां को पाना चाहते हैं, यदि हम अपने घर में आशीष को पाना चाहते हैं, यदि हम अपने घर में बरकत को पाना चाहते हैं, तो इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। आगे जैसे हम बढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, जिस तरीके से जो शरीर के द्वारा शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा। मतलब आज शरीर के लिए में बहुत ज्यादा फैशन करना, बहुत ज्यादा डिजाइनिंग, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी ये चीजें वो चीजें, तो परमेश्वर का वचन कहता है उसका कोई मतलब नहीं। ये सब चीजें व्यर्थ हैं, क्योंकि हम इंसान जो हैं मिट्टी के बने हुए हैं। किसके हैं? मिट्टी के बने हुए हैं। परमेश्वर ने कहा मैंने तुझे मिट्टी से बनाया और मिट्टी में मिला दूंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो इंसानियत, एक दूसरे के प्रति प्रेम, प्यार, एक दूसरे की मदद करना, सहायता करना, तो वो आपके लिए उन्नति होगी, आपके जीवन की उन्नति के लिए होगा, और अनंत जीवन की कटनी आप काटेंगे, क्योंकि आप एक दूसरे की मदद करते हैं, आप सहायता करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है। तो इसीलिए हमें ये चीजों को यहीं पर देखना और समझना है कि आज के बाद हम अपने जीवन में जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें बहुत सोच समझ के हमें आगे कदम बढ़ाना होगा, आगे कार्यों को बढ़ाने के लिए हमें करना होगा। तो ये चीजें जिस दिन हम अपने जीवन में लागू करते हैं उस दिन हमारे घर में सुख आएगा, शांति आएगी, सब कुछ होगा। ये चीजें विश्वास रखना। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं सभी लोग भरोसा और विश्वास रखे कि प्रभु आपके जीवन में आपको ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आगे जैसे परमेश्वर का वचन ही कहता है, देखना चाहेंगे यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, हम भले ही काम करने में हिवाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहने का मतलब क्या है? आज हम कोई कार्य शुरू करते हैं, कोई काम शुरू करते हैं, 10 दिन करते हैं, 5 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं, उसके बाद हम ऊब जाते हैं क्योंकि हम इसमें कोई फायदा नहीं मिलता, हमें इसमें कोई लाभ नहीं मिलता है। तो परमेश्वर का वचन कहता है जो अंतिम तक धैर्य रखता है उसके जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, बहुत सारी आशीषें आएंगी, बहुत सारी बरकतें आएंगी। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं तो प्रभु का वचन ही कहता है हम भले ही काम करने में हिवाव ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर हम कटनी काटेंगे। ये चीजें हमें याद रखना है। अगर हम अपना हिवाव, अपनी हिम्मत, दृढ़ निश्चय कर लेते कि नहीं हमें ये करना ही करना है। मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन होते हैं जो कार्य करते हैं लेकिन उसमें बिजनेस करते हैं लेकिन उसमें क्या होता है, लॉस हो जाता है, फिर उसके बाद हिम्मत छोड़ देते हैं, ठीक है हम आगे अब कार्य नहीं करेंगे। तो नहीं, परमेश्वर ने कहा हिवाव, दृढ़ हिम्मत रखो, विश्वास रखो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारे फल आएंगे, बहुत सारी आशीष आएंगे। दृढ़ निश्चय करके जिस कार्य को आप कर रहे हैं
उस कार्य को पहले आप अच्छे से सोचिए समझिए जो परमेश्वर आपको आज्ञा देता है, जो परमेश्वर आपको बताता है। कार्य शुरू करने से पहले आपको परमेश्वर से परमिशन लेनी होगी, परमेश्वर से बातें करनी होगी, परमेश्वर से प्रार्थना करना होगा कि परमेश्वर मुझे बता, मैं भी एक पवित्र आत्मा मेरे अंदर है, पवित्र आत्मा मुझे बता कि क्या मुझे ये कार्य करना चाहिए, क्या ये मुझे काम करना चाहिए। तो परमेश्वर कहीं ना कहीं आपको इंडिकेट करेगा, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको जवाब देगा, कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको बताएगा, आपको समझाएगा कि आपको क्या करना है। बिना सोचे समझे हम अपने जीवन का फैसला नहीं कर सकते हैं।